नमस्कार। आज मैं अपना कैलेंडर का 7वां एपिसोड प्रारंभ कर रहा हूँ। आज मैं उस विषय की जानकारी दूंगा कि कैलेंडर की गलतियों को कैसे पकड़ा गया। तो देखिए, कैलेंडर रविवार के दिन, अमावस्या के दूसरे दिन रविवार, तारीख 1/1/2001 प्रथम जैसे चालू हुआ है, उस दिन रविवार था। और वहाँ से इसको टेस्ट करने के लिए इसको दिनों की गणना की गई है। तो इसको वहाँ से ले करके और 29 मार्च 2006, उस दिन बुधवार था और उस दिन सूर्य ग्रहण भी भारत में था। तो उस टाइम में 4:30 बजे तक ग्रहण था, तो उस टाइम तक जोड़ा गया है। तो इसमें जोड़ने में मिला है कि 7,32,385.6875 दिन हमको प्राप्त हुआ है। इससे क्या है कि प्राप्त हुआ जो 24,801 चंद्रमा का महीना है। इसे डिवाइड करने पर हमें चंद्रमा का अनुपात मिल रहा है 2.9530490202। चंद्रमा का अनुपात, इतना दिन का चंद्रमा का अनुपात है। तो इसका एक नियम है कि इसको यदि 235 से गुणा करके और उसको 19 से भाग दिया जाए तो एक अनुपात बनता है। तो उस प्रकार से इसमें 235 से गुणा करने के बाद इसका जो अनुपात बना है 6939.66519 डेज, और उसको 235 से भाग देने के बाद हमारा चंद्रमा का अनुपात बना है 29530490202। इसका अर्थ है, इसके द्वारा इसको डिवाइड करने पर हमको ये मिला है चंद्रमा का औसत आयु वार्षिक का मिलता है। औसत अनुपात सूर्य के लिए, जो सूर्य का वास्तव में ये पूरा मैच करने वाला तो नहीं है, काम चलाऊँ इसको हम कह सकते हैं। तो 365.24553670 डे, ये हमारा चंद्रमा के द्वारा बन रहा है। वही हम बोल रहे हैं। अभी जो कैलेंडर हमारे विश्व में जो चलता है, ये 365.24219 डे, वो और ये एक ही है, दूसरा कोई सोर्स। और देखिए कैसे फर्म होता है। ये देखिए 235 महीना में, चंद्रमा के महीना में 19 वर्ष जो चंद्रमा के होते हैं, उससे 228 महीना और 7 महीना इसके अंदर मलमास होता है। मलमास जो क्रमशः हर 32 साढ़े 32 महीना पर एक मलमास आता है, और वो 7 महीना इसके अंदर में है। वही 7 महीना लेकर के 235 महीना है, और जिसके द्वारा इसको 19 साल में इसको ये किया गया है। इस 19 साल को इसको आंका गया है। तो इसका यह पद्धति है। तो इसको देखिए, चंद्रमा से बनने के कारण इसमें इंटर कैलोरी मंथ, मलमास का महीना जो वो ढुकता है, इसके लिए इसको सूर्य का अनुपात के लिए मान्यता नहीं है। ये सूर्य कैलेंडर के लिए नहीं है। सूर्य कैलेंडर को न बनाया जा सकता है, नहीं इसके द्वारा संशोधन किया जाए। एक्चुअली यह है काम चलाने के लिए, जो चंद्रमा का जो कैलेंडर है उसको सूर्य से मिलाने के लिए 235 दिन का एक अनुपात दिया जाता है। इसके बाद देखिए, इसको अनुपात को लेकर के फिर हम अपने अनुपात इसी जो हम दिखाए हैं, 1 जनवरी से 29 मार्च 2006 तक हमको मिला था 7,32,385.6875 डे। ये हो गया चंद्रमा पर। इसी को यदि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में चलते हैं, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के लिए हमको 1 जनवरी 1 साल रविवार का दिन था। उससे हम 31 दिसंबर 2000 तक यदि देखते हैं, तो हमको टोटल मिला 7,30,472 दिन। इसमें क्या है कि इसको यदि देखा जाए तो ग्रेगोरियन के हिसाब से, अभी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, इसको हिसाब से देखा जाए तो 2 बार रिफॉर्म करने के चलते इसमें 13 दिन का हमको 13 दिन का कमी है। इस प्रकार से ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से किसी भी तरह से इसको कहा जा सकता है
कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी ये सही नहीं है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन का दिनदार है। अनुपात से यदि 400 के बनाया जाए तो 12 दिन का दिन, 13 दिन का दिनदार है। और अनुपात से यदि सही में चला है तो 12 दिन का दिनदार है। अब आइए हम आपको फिर दिखा रहे हैं। ये अनुपात को टेस्ट किया गया है इन्वेंट्री नंबर 3 में। इन्वेंट्री नंबर 3 में टेस्ट किया गया है। तो इन्वेंट्री नंबर 3 के अंदर इसका रूप बनता है। इन्वेंट्री नंबर 3 जो हम दिए हैं उसमें देखिए, हाँ, सीरियल नंबर 2। इन्वेंट्री नंबर 3 के अंदर आप देखा जाए तो ये बना सीरियल नंबर 2 अंडर सीरीज नंबर 4। जो हमारा ये जो अनुपात है जो प्रचलित है 365.2419 डे, इस पर इसको मापा गया है। तो परीक्षण किया गया तो ये सिद्ध करता है कि जूलियन कैलेंडर के लाइफ ने कभी भी इस अनुपात पर 21 मार्च को दिया गया है कि वर्नर इक्विनोक्स जिंदगी में कभी नहीं था। हाँ, 21 मार्च को था, लेकिन 21 मार्च को था 1933 और 1928 के अंतर्गत 2 अनुपातों में। एक तो धर लीजिए हमारा भारत का जो अनुपात चल रहा था 365.2563 डेज, और हम ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया से लिए हैं, उसका एवरेज आता है अब 365.25789473 डेज। 1928 और 1933 तक क्रमशः 21 मार्च तक ये था। और यही अनुपात जो है यह हमारे कैलेंडर के लिए जो सिद्ध होता है कि इस पर दोनों में कोई चलाया जा सकता है। जो एक तो भारत का था जो 365.2563 डेज वो, और जो हम ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया से लिए हैं उसका एवरेज कास्टिंग है 365.257894 डेज। तो दोनों को एक ही कहा जाएगा। दोनों का खगोल विज्ञान में एक ही कहा जाएगा। देखिए, एक जो है हमारा 365.2563 डेज हमारा भारत से संबंधित रखता है जो पंचांग चल रहा था, और दूसरा जो है आपका ब्रिटानिका से संबंधित कर रहा है। दोनों एक ही है, दोनों मान्यता के योग्य है। और देखिए, वैज्ञानिक लोग अभी जो बोल रहे हैं भारत सोलर ट्रॉपिकल ईयर नम 365.2419 डेज, ये जो है ये हमारा वर्नल इक्विनोक्स है, लेकिन वर्नल इक्विनोक्स से कहीं प्रमाणित नहीं हो रहा है। और हमारे जो सिद्ध में जो मिला है 365.2563 डेज या 365.25789473 डेज, यही जो है दोनों में से एक मान्यता के अंदर है। लेकिन इसको वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि इसको साइडियल डे बोल करके साइड कर दिया है, और और 365.24 डे को प्रचलन में रखा है। साइड कर दिया मतलब उसको इनकार कर दिया है लोग। परिणाम ये है कि जब से ये जो 365.25 डे को चालू रखने के लिए और हमारी विश्व की व्यवस्था को कहिए तो हमारे भारत में जो चल रहा था 365.2563 डेज, इसको साइड करने वाला मेघनाथ साहा है। मेघनाथ साहा ने क्या किया कि इसको प्रचलन में लाने के लिए इसको साइड कर दिया, सोलर डे बोल कर साइड कर दिया है। और वही चल रहा। और ये लोग जो बोल रहे हैं साइडियल डे जो है इसको साइड करने का, लेकिन साइडियल डे का अर्थ ही है ये आपको भार्गव डिक्शनरी के पेज नंबर 742 में मिल रहा है कि इसका अर्थ है कि पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य से चारों तरफ करने का इसका अर्थ यही है। तो देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का अनुपात जो है उस पर 13 दिन का कमी है, और जो प्रचलन है उसे 12 दिन की कमी है। तो ये तो निश्चित है ग्रेगोरियन कैलेंडर किसी भी तरीका से मानने के लायक नहीं है। और इंटरकैलेंडरी मंथ माने जैसे मलमास पद्धति से बना हुआ अनुपात पर चलता है, तो मलमास पद्धति के अनुपात को खगोल विज्ञान मान्यता सूर्य कैलेंडर के सौर कैलेंडर के नहीं देता है। अतः अब हम आपको ले चलते हैं कि जैसे अभी हम संक्रांति मनाते हैं 14 अप्रैल और 14 जनवरी में, तो उसके तरफ हम आपको दृष्टिपात करना चाहेंगे। इसकी घटना को देखिए। जब ग्रेगोरियन का ये जो प्रोफेसर मेघनाथ साहा
जब ये आपका ब्रिटिश ब्रिटिश प्रशासन से उनको मान्यता अपना विश्व का खगोल शास्त्री के रूप में उन्होंने लिया है, तो उन्होंने क्या किया है कि भारत का जो प्रचलित कैलेंडर ये अनुपात था, उस अनुपात का उसी का पूरा जो उसका जो ढांचा है, जैसे संक्रांति का 12 महीना का उस ढांचा को लेकर के और उस अनुपात से बनने वाली तिथियों को एक नया रूप दिया, जिसको हम आज जोडियक सौर कैलेंडर कहते हैं। तो ढांचा तो रह गया हमारा अनुपात का, लेकिन वो ग्रेगोरियन के अनुपात में बैठा दिया, इसलिए वो भी गलत हो गया। नहीं तो देखिए हमारा भारत में जो चल रहा था बिल्कुल सही चल रहा था, वो कोई गड़बड़ी नहीं था। जब से इसको ढांचा वो दे दिए हैं, मैंने स्ट्रक्चर जो है, फॉर्मेट जो है, कैलेंडर का फॉर्मेट है जो आपका हमारे भारत का जो बना था उसका है, लेकिन अनुपात जो है ग्रेगोरियन का, इसलिए ये भी गलत हो गया। और ये गलत कब से हुआ? लगभग 1930 में इसको इन्होंने स्थापित किया, और हमारे खगोल विज्ञान से, भारत के जो खगोल विज्ञान था, पंचांग हुआ, उसे साइड कर दिया मेघनाथ शाह ने। और उसके बाद देखिए मान्यता लेने के बाद फिर हमारे भारत का जो कैलेंडर है, भारत का जो हम पंचांग कहते हैं, इसमें इसको इन्होंने ग्रेगोरियन के अनुरूप बनाने के लिए इसको एक संशोधन किया है। उस संशोधन में क्या किया है कि जैसे हमारा, जिसको हम आज बोलते हैं कि सोलार साइडियल डे बोलते हैं, सोलार साइडियल ईयर, और उसमें सोलार ट्रॉपिकल ईयर को अनुपात को घटा के ग्रेगोरियन के मान्यता मिलाने के लिए 24 दिन को अनुपात को घटाते, मैंने आयु के हिसाब से, जैसे ग्रेगोरियन को जैसे जूलियन को बनाया गया, तो भारत को भी वैसे ही ग्रेगोरियन जैसे मिलाने के लिए, जैसे ग्रेगोरियन टू जूलियन बना है, जूलियन टू ग्रेगोरियन बना है, वैसे ही हमारा भारत वाला को उसी अनुपात से मिलाने के लिए इन्होंने 24 दिन का एडजस्टमेंट कर दिया है। ये और एडजस्टमेंट लगभग 1934 के लगभग का है, आंकड़ा में जैसे मिलता है हमारे कुछ पत्रिका में, जैसे हम बताए थे मैगजीन में 24 दिन ये कर दिया। वहीं से हमारा 21 मार्च का जो ये जो मेघ संक्रांति है, या 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति जंप हुआ है, वही वजह है। नहीं तो खगोल विज्ञान की जो परिभाषा है 14 अप्रैल और 14 जनवरी को कहीं भी इसको मान्यता देने का योग्य नहीं है कि ये उस दिन संक्रांति है, क्योंकि खगोल विज्ञान में यह नियम है। देखिए दिन रात डेली गड़बड़ होता है, और दिन रात गड़बड़ में क्या होता है कि 24 घंटे का दिन और रात होता है, तो प्रत्येक दिन 24 घंटा का ही होगा। दिन जब बढ़ेगा तो रात घटेगा, और रात जो बढ़ेगा दिन घटेगा। तो इस क्रम में 2 बार दिन बराबर बनता है। दिन बराबर जैसे एक बार बनता है आपका 21 मार्च को बनता है, दिन रात बराबर होता है, और फिर उसके बाद दिन घट बढ़ का क्रम चल रहा है, फिर दिन घटते ये वो दिन का क्रम बढ़ते बढ़ते जाता है, तो 22 जून को दिन सबसे बड़ा आ जाता है। उस दिन रात छोटा होता है, तो 22 मार्च जिसको हम कर्क संक्रांति कहते हैं। उसके बाद फिर वो क्रम चालू, दिन का घटबढ़ का चालू होता है, वहां से फिर दिन घटने शुरू होता है, रात बढ़ने शुरू होता है। तो ये करते करते फिर क्रम आ जाता है बराबर का। तो 23 सितंबर को दिन बराबर होता है, दिन रात बराबर होता है, जिसको हम ऑटोमनल इक्विनोक्स कहते हैं। सब ये ऑटोमनल इक्विनोक्स, हाँ। उसके बाद में फिर वहाँ से क्रम वो चल ही रहा है, दिन बढ़ते बढ़ते फिर अपना दिन घटते घटते आपका फिर चला गया आपको 22 दिसंबर तक, और दिन सबसे 22, तो उस दिन क्या होता है 22, लेकिन उसी में ये 24 दिन कर दिया गया, तो वो 24 दिन वो भी जंप कर गया, ये 24 दिन जंप कर गया। लेकिन ये खगोल विज्ञान से 14 जनवरी को और 14 अप्रैल को संक्रांति की मान्यता कभी भी नहीं हो सकता है, चाहे विश्व का कोई भी वैज्ञानिक हम सामना करने के लिए तैयार है। अब देखिए इन घटबड़ में, इस सब जोड़ घटा में देखा गया है कि अनुपात जो सही है, तो सही अनुपात का क्या है? हम अनुपात सही उसको मानते हैं जो प्रकृति के अनुरूप, जो अनुपात जिसको प्रकृति जो हमारा जो
प्रकृति से जो मैच करता है, जैसे मान लीजिए 21 मार्च को मैच कर रहा है, हम मान रहे हैं कि उस दिन संक्रांति है था, और उसको उल्टा पलटी करने से उसको संक्रांति माना तो नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही 22 जून को दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा जिसको कवर संक्रांति होता है, उसको जो 24 दिन वो भी बढ़ गया। मैं पूरा चक्र जो है 365 दिन का पूरा चक्र में ही 24 दिन का गड़बड़ है और प्रत्येक संक्रांति में है। इसलिए चारों संक्रांति मानने के योग्य नहीं है जो कि अभी हमारा चल रहा है, और उसको मानने के लायक वही है जैसे 14 जनवरी तो है ही नहीं, तो ये आप यहाँ से भाइए 31 मार्च ये हो गया मेघ संक्रांति। उसके बाद चलिए आप 22 जून कर संक्रांति, और आपको 23 सितंबर को शरद विषु, ये शरद विषु जिसको बोलते हैं, ऑटमनल इक्विनोक्स बोलते हैं, ये सब संक्रांति है। 22 मार्च को संक्रांति है, लेकिन ये तो हटा ही दिया गया है। ये इसको हटाया हुआ रिकॉर्ड में मिलता है, हमारे पास आंकड़ा है, हम 90 साल पुराना आंकड़ा लाए हैं बनारस से। इसमें स्पष्ट है कि इन तारीखों पर ही जो हम कह रहे हैं उन तारीखों पर ही संक्रांति था, और जब से इसमें आज हम 14 जनवरी 14 अप्रैल ये जो मनाते हैं, मोटा मोटी जो संक्रांति याद रहता है सभी में, ऐसे गड़बड़ तो सभी में है, ये सब गड़बड़ी हुआ है मार्गनाथ साहब पे। इसको हम अपने अनुसंधान के तरफ से इनको हम खारिज करते हैं, जो हमारे मेघनाथ साहा का दिया हुआ है, और खारिज करके हम पुनः लोगों से कहेंगे कि हमें संक्रांति मनाने के लिए 21 मार्च मेघ संक्रांति, आपका 22 जून कर संक्रांति, उसके बाद 23 ऑटमनल इक्विनोक्स जो शरद विषु कहते हैं, उसके बाद आपका 22 दिसंबर कर संक्रांति है। और नियम से गलत अनुपात पर चलने के कारण अब ये दो जब से बनाया गया है 2 दिन ये जंप कर गया है। 2 दिन जंप करने का मतलब जैसे जो सही अनुपात है प्रकृति का 365.25789478 डे, और इधर में अस्ट्रोनॉमिकल सोलर ट्रॉपिकल ईयर का जो अनुपात है 365.24219 डे, ये दोनों का अनुपात को ये करने के बाद 24 दिन जो बढ़ाया गया है वो गलत है। इसलिए हम उसको उसको हम मतलब विड्रॉ करते हैं। खगोल उनका लिख देने से नहीं है, वैज्ञानिक लुईस ब्राउन ने, और इस पर हम धर लीजिए, हम हमेशा विभाग को हम कहते आए हैं कि आप कॉन्फ्रेंस दीजिए, कॉन्फ्रेंस विभाग नहीं दे रहा है, ये विभाग की नादानी है। हमारी तरफ से पूरा प्रयास है, और आज हमको देखिए 25 साल इसको लग गया इस पर अध्ययन करते करते। विश्व में कोई न पैदा हुआ कि इसको हम बोल रहे हैं इसको कोई गलत साबित कर दे, विश्व में कोई पैदा हुआ गलत साबित कर दे, और आगे के लिए जो हम संशोधन कर देंगे इसमें कोई विश्व में न पैदा हुआ है और न होगा कि इसको गलत कर देगा। अतः हम सभी से कहना चाहेंगे कि इसे ही हमें मान्यता है, और मान्यता दे करके आगे चलना है, कैलेंडर को इसी पर स्थापित रखना है। और देखिए अभी शिक्षा भी हमारी गड़बड़ चल रही है। सोलर ट्रॉपिकल ईयर नाम जो 365.24219 डेज दिया हुआ है, या सोलर साइडियल डे का अनुपात 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, दोनों ही गलत है। इसको टेस्ट में मिला है कि 24 घंटे का दिन रात है, और सही अनुपात 365.25789 डेज है। इस पर ही हमें स्थापित होकर कराना है और लेके चलना है, और बाद बाकी यदि कोई समस्या आता है इसका हमें मुकाबला करना चाहिए, और इसको हमें आप लोगों का सहयोग की ज़रूरत है ताकि हम इसको स्थापित करने में हम कामयाब हो सकें। और विश्व के लोगों को हमने चुनौती दी है, विश्व के लोगों से हमने मांग की है कि इसको आइए समाधान करिए, क्योंकि ये यदि हम अभी समाधान नहीं करते हैं, मेरे पास जितना अनुभव है, जितना मेरे पास खोज का रिकॉर्ड है, ये यदि अभी नहीं किया जाएगा तो 3500 AD आने के बाद, आज तो मेरे पास इतना आंकड़ा है कि हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं विश्व का, लेकिन उस दिन तो कोई रहेगा भी नहीं कि ये कह दे कि कौन अनुपात है, ये 365.24219 डे सही है ना, 365.257 डे सही है, कोई कहने वाला भी नहीं रहेगा, और कि न कोई पकड़ने का कोई साधन। लेकिन अभी तो हमने इसको ये किया। अतः हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि इसमें हमको आप लोग सहयोग दीजिए,
ताकि ये इसको मान्यता में लाया जा सके। अब देखिए, इसका लिए हमने सुप्रीम कोर्ट को भी चिट्ठी प्रेषित किया है और उसमें मैंने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं और विश्व के लोग और हमारे भारत के जितने इसके जो करनी है इस संबंध में वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसे सुप्रीम कोर्ट को हमने चिट्ठी भी दे दिया है और हमने लिंक भी दिया है। हमारी बात को कहीं कहीं कोई भूल त्रुटि होने में तो ये आया है, तो आप इसको स्पष्ट करने के लिए विशेष जानकारी के लिए हमारा एक वीडियो दिया हुआ है, वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो आगे का धर ये 6 वीडियो और ये 7वां वीडियो है, इसको आप देखिए और एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन देखिए तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हकीकत क्या है। और देखिए, हम किसी को गलत ये दे करके किसी को बहकाना नहीं चाहते हैं। ये आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए कि प्रकृति के अनुरूप आप डिमांड करें और कहें कि हमारा ये भूल है, इसका संशोधन होना चाहिए, वो जरूरी है। तो देखिए, मेन जो हमारा भूल है, हम जैसे टेस्ट करके हम दिए हैं, परीक्षण करके दिए हैं कि 365.257894 डेज होना चाहिए और जो हमारे विपक्ष की पार्टी जो है वो बोले 365.24 डेज, लेकिन वो प्रमाण देने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो न आने का वो प्रयास कर रहे हैं, बल्कि हमारे को बहका रहे हैं और जितने हमारे अधिकारीगण उनको प्रेषित किए हैं, फॉरवर्ड किए हैं, उनको भी वहाँ गुमराह कर रहे हैं। इसलिए उनके गुमराह में न जा करके आप सही मांग करिए कि प्रकृति का अनुरूप जो है होना चाहिए। और कॉन्फ्रेंस की मांग में हमारा आप सहयोग करिए। तो बस मैं अभी 7वां एपिसोड यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ और फिर भविष्य में और कोई कमी हो तो आप अगला हमारा एपिसोड का प्रतीक्षा करें। और वैसे तो हम सुप्रीम कोर्ट को दे दिए हैं, प्राय आपको सब लोड करके भी हम आपको नेट में दे दिए हैं। हमारा एक लिंक दिया हुआ है, कलवार रिसर्च सेंटर कल्चुरियन कैलेंडर इंटरनेशनल, इस पर आप देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा और उसमें 7 एपिसोड अभी हैं। प्राय मैं समझता हूँ कि करीब करीब कम इसमें आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। इसलिए कोई यदि गलती उलती वो क्षमा कीजिएगा और हम आपसे धन्यवाद।